आप यानी आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुए हैं। 2015 के मुकाबले में आप की 5 सीटें कम हुई, लेकिन ये जीत कई मायनों में ज्यादा बड़ी मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों में भी एक बड़ी संख्या में वोटर ऐसे हैं जिनकी विचारधारा बीजेपी की जो नेशनलिज्म वाली विचारधारा उससे मिलती जुलती है, लेकिन उस विचारधारा के आधार पे उन्होंने अपने वोट देने का निर्णय नहीं लिया। वोट देने का निर्णय उन्हें सरकार के कामकाज पर लिया। 1998 से दिल्ली की हुकूमत से बाहर बीजेपी के लिए इस बार भी दिल्ली दूर मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी ने इंतखाबात में पूरी ताकत लगाई। काम के मामले में केजरीवाल को घेरना मुश्किल था, लिहाजा बीजेपी ने अपनी तनकीद का रुख नए शहरियत कानून की मुखालफत करने वालों पर रखा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर जामिया और शाहीन बाग में जारी एहतजाज के जरिए हिंदू और मुसलमानों के बीच तकसीम की कोशिश भी खूब हुई। ऑलमोस्ट 6-6.5% वोट बीजेपी ने ऐड किया है अपने पिछले चुनाव की तुलना में, और यही जो वोट है एडिशनल वोट बीजेपी ने जो तीखे जो कैंपेन किए, ये उसी का बेनिफिट दिखाई पड़ता है बीजेपी के लिए। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी कैंपेन में सिर्फ अपने तरक्याती काम की बात करती रही। केजरीवाल सीएए के इशू पर बोलने से मुसलसल बचते रहे और जामिया और शाहीन बाग का रुख भी नहीं किया। वोट लेना इट इज गुड, बट गवर्नेंस इज नॉट पॉलिटिक्स। कहीं पर तो आपको मुद्दे देखने पड़ेंगे ना जो एक समाज को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं। वो मुद्दों से आप दूर रहोगे, बोलेंगे हम तो एपॉलिटिकल हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है किस तरह के पॉलिटिक्स हैं। सीएए की मुखालफत करने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लीडर्स ने भी शाहीन बाग से दूरी बनाए रखी। तकसीम करने वाली सियासत का माहिरीन फिलहाल कोई तोड़ भी नहीं देख रहे हैं। सिविल सोसाइटी की एक लिमिट होती है, उसके बाद तो पॉलिटिकल पार्टीज को जुड़ना पड़ता है, और मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़ रही है। वैसे दिल्ली इलेक्शन की कमान संभालने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह ने अब माना है कि पार्टी लीडर्स के भड़काने वाले बयानात ने शायद पार्टी को नुकसान पहुंचाया। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।